तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनलों से जुड़ करके आप सबसे सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी दिशा में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। भर्तियां काफ़ी दिनों से लटकी हुई हैं, साल भर का आवेदन हो चुका है और जून में 1 साल पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भर्तियाँ अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय व्यवस्था की ओर जो बढ़ती है तो तकलीफ़ होती है ना। एक भर्ती 5 साल में अगर पूरी होगी तो अभ्यर्थी किस प्रकार से कैसे तैयारी करेगा। इसको देखते हुए हाईकोर्ट से उम्मीदें जगी हैं। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि भर्तियों को रफ्तार दी जाए और निश्चित रूप से भर्तियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएं ताकि आम अभ्यर्थियों का अहित ना हो। और जाहिर सी बात है कि अब अहित ना हो तो इसके लिए अच्छा प्रयास भी चल रहा है और शासन स्तर से भी ये बताया गया है एक हलफनामे के जरिए कि हम नए आयोग को बना रहे हैं। चुनावी आचार संहिता लगी हुई है जिसके चलते हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आचार संहिता से छूट आप दे देते हैं तो हम इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर लेंगे। तो 13 मई तक रुकने का आदेश है। तो 13 मई के पश्चात जो है अब आप लोगों का ये क्लियर कट हो जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अनाधिकृत रूप से हमारे व्हाट्सएप पर कतिपय अराजक तत्व मैसेजेस करते हैं जिनकी पहचान करा के ऐसे लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज कराया जा रहा है। इनके खिलाफ़ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कराया जा रहा है क्योंकि ऐसे लोग सामाजिक कलंक हैं मेरी नज़र में। और एक कल आया हुआ था एक मैसेज, किसी ने कोई दूसरे चैनल का था है ना, उसका भेजा हुआ एजेंट था, उसने मैसेज किया था, उसकी स्क्रीनशॉट ले ली गई है और आज पुलिस कार्रवाई वाला काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ऐसे जाहिल लोग लास्ट में 44 है, इनकी मिट्टी पलीत कर देंगे। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस तरीके के लोग सामाजिक कलंक हैं और अगर किसी प्रकार से मैसेजेस करें तो सोच समझ के करें, है ना। भविष्य में आपके लिए समस्या ना हो, इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट्स बुकिंग के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 8115998001 है और आप यहाँ पे विनम्रतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया आप लोगों के समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आप लोग LT ग्रेड के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे तो इसके लिए 15 मई तक अभ्यर्थन वापस लेने की प्रक्रिया हेतु कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा कर के LT ग्रेड वाली वेबसाइट खोल करके आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे वेबसाइट पे जानकारी दी गई है। अभ्यर्थन जो लोग चयनित हो गए थे और ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों से कहा गया कि आप पदभार ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए आप ऐसा करिए कि बता दीजिए ताकि अगले अभ्यर्थी को मौका मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और मान चलिए कि इसको मंजूरी मिल चुकी है। 15 मई तक के बाद में अब उम्मीदें जग गई हैं कि LT ग्रेड के बाकी विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्वहीन हो गया है क्योंकि उसमें कोई मेंबर या अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष का भी कार्यकाल अप्रैल में पूर्ण हो चुका है और इसके बाद में अब सदस्यों का भी कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो कोई है नहीं वहाँ पे एक नया शिक्षा सेवा आयोग बनने जा रहा है जो कि अग्रिम कार्यवाही इस पर हो रही है। और निश्चित रूप से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो नया आयोग बन रहा है इसमें एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे जिनके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूर्ण किया जाना संभव होगा और इसी दिशा में प्रयास चल रहा है अच्छी तरीके से। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, प्रतिदिन पठन पाठन कार्य करते रहे। एकाएक परीक्षा की तिथि आपके समक्ष आ जाएगी, जैसे कि प्रस्तावित तिथि मैंने आप लोगों को बता दी है कि 15-16 जून को होगी। तो इसकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि अब नया आयोग गठित हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता उसके टीजीटी पीजीटी की भर्ती की परीक्षा करानी ही होगी क्योंकि इसके बाद नियम बदल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो उसके पश्चात फिर सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए
तैयारियां आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको हमारे नोट्स लेके पढ़ने चाहिए। 8115998001 पे सबसे बेस्ट नोट्स 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ इस नोट्स को आप लीजिए, निश्चित रूप से कामयाबी हासिल कीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भर्तियों के लिए जो आयोग बनेगा वो टाइम टेबल जारी करेगा, बाकायदा जैसे लोक सेवा आयोग का नहीं आता उसी तरीके से करेगा। तो ये भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, है ना। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि कोई अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। कभी किसी के उकसावे में आकर के कुछ, है ना, कुत्ते के आचरण वाले लोग अपनी जात दिखा देते हैं, है ना। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि उनका भविष्य कहाँ कितने अंधकार में पड़ गया है, और यही स्थिति इसमें बन गई है ना। उसके खिलाफ FIR की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। ऐसे जाहिल लोग, क्योंकि देखिए हमारे पास में एविडेंस भी होने चाहिए थे, ढूंढना चाहिए था। तो भाई देखिए, पूरा क्लियर कराया गया कौन है, कहाँ के, है ना। सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, है ना। किसी दूसरे के नंबर पे ID है कि वही है, ये सब चीज़ें डिटेल करानी पड़ती हैं। ऐसे नहीं कि फ़ोन करके बस करा दिया जाता है। इस सब में प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा और मानहानि का भी केस होगा, क्योंकि ऐसे जाहिल लोगों को अगर दंडित न किया जाए तो ये इनका मनोबल बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो सावधानी पूर्वक किसी प्रकार से मैसेजेस करने का प्रयास करें। इस प्रकार के अगर किसी को धमकी देने या किसी चीज़ की, है ना, शब्दावली का प्रयोग करेंगे, बकवास शब्दावली का, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। किसी के मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में अगर मजाक होगा, बदतमीजी होगी, तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड जितने भी विज्ञापन हैं उन सबको इसी नए आयोग के ज़रिए लाया जाना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नया आयोग ही अब पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराएगा। आने वाले समय में B.Ed को ही विशेष महत्व मिल जाएगा, क्योंकि बाकी कोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे अब गर्मी की छुट्टियों का सीज़न शुरू होने वाला है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ें, इस कारण से कि जो भाई बहन हमारे किसी संस्थान में पढ़ाते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर होता है। मई जून का महीना, आधा मई और 10 दिन ये मई और उधर आपका जून, तो देखा जाए तो वहाँ तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए आप सभी को सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे कि यह लगे कि हमें कामयाबी मिल जाएगी। और अभी अब पहले से आपने मन मार करके आप बैठ गए, है ना, तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के नए विज्ञापन की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा भी आपकी पूर्ण होने वाली है बहुत जल्दी ही। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी तैयारी इसकी भी LT की भी करते रहें अच्छे तरीके से, जिससे कि किसी प्रकार कोई आगे समस्या आपको ना हो। समझ रहे हैं ना। यही चलता रहेगा तो आप लोग निश्चित कामयाबी हासिल कर लेंगे, और लापरवाही करेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो तैयारी अच्छी करिए जिससे कामयाबी मिल जाए। प्राइमरी की भी 55,000 शिक्षकों की भर्ती निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी करें। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों की भर्ती के लिए LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, जूनियर एडेड की भर्ती के अतिरिक्त आपके भाषा शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। एडेड वाली भी कंप्लीट कराने की कवायद है। नया आयोग बने तो एडेड भी उसके सूची में होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। इसमें बहुत से लोग गलती से दूसरा कॉलम कर दिए हैं, उनका तो चेक ही नहीं हुई, उनकी कापी, है ना, उनकी OMR शीट चेक ही नहीं हुई है।
यही सारी चीज़ें हैं। बने रहें आप हमारे साथ में। बहुत बहुत आभार। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।